बुद्धि विहार आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 7B में रविवार को स्थानीय नागरिकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने नगर निगम विभाग पर आरोप लगाया कि कॉलोनी के बच्चों के खेलने के लिए बने पार्क पर अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि निगम विभाग पार्क को वाटिका का रूप देकर वहां शुल्क आधारित सुविधा शुरू करने की तैयारी में है, जो आम जनता के हित में नहीं है। निवासियों ने बताया कि जिस भूमि पर निगम निर्माण करवा रहा है वह वर्षों से बच्चों के खेलने और बुजुर्गों के टहलने की जगह रही है। उन्होंने कहा कि पार्क क्षेत्र में अचानक निर्माण सामग्री डालकर दीवार खड़ी की जा रही है और आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना किसी सार्वजनिक सूचना या कॉलोनी वासियों की सहमति के निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। नागरिकों ने नगर निगम अधिकारियों पर यह भी आरोप लगाया कि जनहित के नाम पर इस तरह की परियोजनाएं केवल राजस्व बढ़ाने का साधन बन रही हैं। प्रदर्शन के दौरान मौजूद महिलाओं और बुजुर्गों ने कहा कि यदि निगम ने निर्माण कार्य नहीं रोका तो वे बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। प्रदर्शनकारियों ने जिला अधिकारी और नगर आयुक्त से मांग की है कि इस निर्माण कार्य की तत्काल जांच कराई जाए और बच्चों के पार्क को यथावत रखा जाए। उन्होंने कहा कि हरियाली और खेल के मैदान शहर के फेफड़े हैं, ऐसे में उन पर कब्जा कर व्यावसायिक गतिविधि शुरू करना जनहित के विपरीत है। स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि नगर निगम ने निर्माण कार्य बंद नहीं किया तो वे कानूनी कार्रवाई के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। इस मौके पर कॉलोनी के अनेक लोग उपस्थित रहे और पार्क बचाओ, बच्चों का हक बचाओ के नारे लगाए। पार्क वापस चाहिए। मैं क्या बोलना था, मैं यहाँ खेलती हूँ, मैं अब कहाँ खेलने जाऊंगी। वेरी गुड। पार्क हमसे छीना जा रहा है, हम कहाँ खेलेंगे। हमारे मम्मी पापा हम ये चाहते हैं कि ये पार्क हमसे ना छीने। इसे खेलते हमारे मम्मी पापा नहीं रहते हैं। मेरा नाम श्वेता सिंह है। कहाँ पे रहती हो आप? मैं सेक्टर 7B20। हमसे ये पार्क छीना जा रहे हैं। हम सारे बच्चे स्कूल के बाद यहीं आके खेलते हैं और अगर ये नहीं बचेगा तो हम भला कहाँ जाके खेलेंगे। और घर पे मम्मी पापा हमें मोबाइल और फोन देने से मना करते हैं, तो अब पार्क नहीं बचेगा तो वो भी या तो लैपटॉप या फिर फोन होना चाहिए घर पे देखने के लिए। और अगर 24 घंटे वो हमारी आंखों के सामने होने लगा तो वो तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेकार है ना। तो हम ये चाहते हैं कि आप इस पार्क को प्लीज मत तोड़िए, ये जैसा है इसको वैसे ही रहने दीजिए। मामला ये है, हम लोग कोई भी विभागीय कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन जनता का जो अपना राइट होता है उसके आधार पर हम लोगों ने अपने अधिकार मांगे हैं कि हम लोग का यहाँ इस पार्क में क्या अधिकार है। दूसरी बात ये, जनता को ना तो एनओसी दिखाई गई है, ना ही यहाँ बच्चों के खेलने के लिए कोई व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर बच्चों की क्या वो है, मतलब बच्चे सेफ रहेंगे नहीं रहेंगे, हम लोगों का क्या राइट है यहाँ पर, उस चीज के आधार पर हम लोग अपनी एनओसी मांग रहे हैं। और हम लोग बच्चों के लिए खेलने की जगह, बुजुर्गों के लिए टहलने की जगह इस पार्क में वो बनवाना चाहते हैं कि ओपन जिम बन जाए, बच्चों के खेलने के लिए पार्क बन जाए। और क्या है यहाँ पर ये सब करके अपना बजट जो मेंटेन करना चाह रहे हैं उससे हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। हम लोग कंजेस्टेड क्षेत्र से छोड़ के यहाँ पर बुद्धि विहार में रहने के लिए आए हैं, इसलिए नहीं आए कि हम लोग फिर कंजेस्टेड एरिया में बस जाए आके, है ना। आगे ना लाइट की कोई व्यवस्था देते हैं, ना सड़कों की कोई व्यवस्था देते, नालियां साफ होती नहीं इनसे। आगे ये यहाँ पे भीड़ यहाँ पे जमघट लगवाना शुरू कर देंगे गाड़ियों के उससे जरिए। तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे ये सब कुछ हो। हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं, जैसे हम लोग सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे। यहाँ सारा जो है डिपार्टमेंट टीचर्स का डिपार्टमेंट रहता है। एक मिनट, यहाँ जो है सारा डिपार्टमेंट रहता है टीचर का, ठीक है। सारे लोग जाते हैं स्कूल, बच्चे रहते हैं अकेले। क्या वो सरकार गारंटी दे सकती है कि हमारे बच्चे सेफ है? यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, निकलते हैं, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे सेफ रहेंगे बच्चे, लेकिन यहाँ पे जब गाड़ियां खड़ी होंगी यहाँ पे ये बन जाएगा। हम लोग नहीं चाहते यहाँ पर ये बने, है ना। सारा यहाँ पे सरकारी विभाग रहता है, सब लोग ये चाहते हैं कि यहाँ हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, यहाँ बाहर के व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप। यहाँ की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है संविधान पार्क बनने से। ये समझिए कि बाहर के बंदे आते हैं, हमारे बच्चे नहीं निकल पाते यहाँ से। हमारे बस इतना कहना कि हमारे पार्क को यथास्थिति छोड़ दिया जाए, हमें कोई बाउंड्री वॉल नहीं चाहिए, कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चाहिए।
हमें अपने बच्चों के लिए यहाँ खेलने का पार्क चाहिए और बाउंड्री वॉल तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ये हमें और ये कार का साधन ना बनाया जाए, जैसे कि उधर हनुमान वाटिका बना दी गई, उसकी बाउंड्री तो ऊंची ऊंची कर दी गई है, कैसे जाएंगे? हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, आज यहाँ लाउड स्पीकर बजता है, तो कैसे कर पाएंगे हमारे बच्चे, ये बताइए आप। अच्छा, क्या सोच के आपने जमीन ली थी यहाँ? हमने ये सोच के ली थी कि इतना खुला एरिया है, ओपन एरिया है, हमारे बच्चों को, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको ताजा हवा मिलेगी। लेकिन अब क्या होने वाला है? ये देखिए, आप खुद सोचिए, ये जो पार्क है इसमें पेड़ है लगे हुए, कितना ओपन वाला एरिया है। अगर इसमें 12 फीट की बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी जाएगी तो आप बताइए कहाँ ओपन रह जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारे पार्क को यथा स्थिति छोड़ दिया जाए। हम नहीं चाहते किसी से भी कि आप इसको डेवलप करें, हम लोग खुद करवा लेंगे इसको डेवलप, क्योंकि जब कोई हमारे नहीं, अब हम ये सोचो तो वो लोग कह रहे हैं कि हम डेवलप करें, पार्क के रूप में कर रहे हैं। नहीं, बस हमारी वो है, एनओसी दिखाइए। आपने विभागीय चेंज किया किस बेस पे, आप ये बताइए। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ऐसा ही। आप ये बताइए, आप हमारे पार्क को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। बताइए, हम लोग की बिना मर्जी के बाद श्वेता गुप्ता। श्वेता जी कहाँ की रहने वाली है, क्या मामला क्यों जमाया? जी, हम बुद्धि विहार सेक्टर 7B के रहने वाले हैं। हमारे घर के एक पास में पार्क है। हमारी समस्या ये है कि सारे पार्क इस एरिया के धीरे धीरे करके जनता से छीने जा रहे हैं। पार्क का असली अर्थ क्या होता है? पार्क का अर्थ है बच्चे खेलें, बड़े बुजुर्ग वहां पर टहलें। लेकिन अगर धीरे धीरे इन्हें बनवा दिया जाएगा, इन पर टिकट लगाया जाएगा, तो कौन जनता यहाँ टहलने आएगी, कौन बुजुर्ग यहाँ आएगा, कौन बच्चे यहाँ खेलेंगे, कौन बच्चे यहाँ? तो हमारी जो समस्या है, तमाम बहुत सारे बाहर के लोग भी आएंगे, जिससे यहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाएगी। तो हम लोग चाहते हैं कि इस पार्क को ना बनाया जाए, ये पब्लिक के लिए रहने दिया जाए। और अगर आप बनाना भी चाहते हैं तो ऐसी व्यवस्था बनाइए, ऐसा पार्क बनाइए जहां बच्चे खेल सके, बड़े टहल सके, इसका सही सदुपयोग हो सके। मेरा नाम हेमंती सिंह चौहान है। कहाँ की रहने वाली है, क्या मामला? मैं यही पार्क के सामने 7B22 मेरा घर है और यहाँ पर ये संविधान पार्क इन्होंने बना दिया है। जो इसमें पहले फुटपाथ था, बुजुर्ग महिलाएं बच्चे खेलते थे, अब वहाँ पर टिकट लगा दिया गया है। न्यूज़पेपर में पहले दिया गया था कि यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट है उनके लिए फ्री रहेगा, कोई टिकट नहीं होगा। लेकिन अब जो इन्होंने अपने जो वादे किए थे उससे ये मुकर गए हैं। ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पर विरोध किया तो नगर आयुक्त आए थे। क्या मामला है? ये है आइकॉनिक हाइट होटल है, हाइट होटल के बराबर में पार्क है, वहाँ का है। क्या मामला है? कुछ नहीं, ये पार्क बच्चों का है और दूसरा वाला भी बच्चों का ही पार्क था। एक पार्क में संविधान वाटिका बन गई है जिसमें टिकट लगा हुआ है 50 रुपए का, ये भी वाटिका बन रही है शायद, ये स्पष्ट नहीं अभी क्या बन रहा है, लेकिन सुना है कि वाटिका बन रही है। तो इसको भी हम लोग यही चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं जो, और आगे आने वाली पीढ़ी, हम लोग बड़े बुजुर्ग हो रहे हैं, तो इसी में टहलें, बच्चे खेलें कूदें, इसी में हो अपना उसका जिम। हाँ, और बच्चों के झूले वगैरह ये लगे और इसमें वो ओपन जिम लग जाए जिसमें हम लोग बड़े बुजुर्ग और भी इसका आनंद, पार्क का आनंद ले सकें। पार्क को हमारा पार्क ही रहने दिया जाए, बस यही अनुरोध है प्रशासन से, शासन से, बस यही कहना है। रवींद्र कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। मैं पहले कटघर पचपड़े रहता था। खुली जगह देखकर, पार्क देखकर, जब अलॉटमेंट देखकर हमारे पास पहुंचा, हमने इसीलिए अपना मकान यहाँ खरीदा। जब हमने मकान खरीदा, आज हमने हमारे जो ये पार्क की सुविधा है उसको छीना जा रहा है। इस सुविधा को छीनना न्याय संगत है, न्याय संगत नहीं है। कृपया जो ना हमारा पार्क जो ना उसको पार्क करना जाए, इसके दोनों तरफ जिम का साधन बनाया जाए, बीच में टहलने के लिए मतलब फुटपाथ बनाया जाए, जिससे बुजुर्ग लोग, महिलाएं और बच्चे सब इस पार्क का सदुपयोग कर सकते। ये तो 12 फुट की दीवारें बना के इस पार्क को घेर रहे हैं और उसके अंदर जैसा कि संविधान पार्क बना है, उस संविधान पार्क में हम लोग नहीं जा सकते। हमारा अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार मात्र छीन लिया गया। उस अधिकार को छीनने के लिए दूसरा अधिकार छीनने जा रहे हैं। हम इस अधिकार को छीनने नहीं देंगे।